बगैर किसी मज़ीद तमहीद और तारुफ के हमारे अमीर, हमारे रहनुमा, हमारे रहबर, दाई कबीर, अताए हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, जिन पर मेरे आका की खुसूसी निगाह करम है, मदीने बार बार जाने की सादत जिनको हासिल होती है, मुसल्ली काबा होने का शरफ जिन्हें हासिल है, मुज़दे बख्शिश जिनके लिए बख्शिश की सौगात है, बरक़ात शरीयत जिनके लिए अंधेरे दिलों से उजाले की तरफ आने का रास्ता है। सुभान अल्लाह। गुलदस्ते सीरतुन नबी जिनका चमन है, सुभान अल्लाह। जिनका कलाम कलाम हसन है, जिनकी गुफ्तार हमारे लिए किरदार और अमल का एक पैगाम है वो, और जिनकी ज़ात आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर है, वो कभी भी फ़ख्र और गुरूर को अपने अंदर नहीं आने देते, क्योंकि नाम ही जिनका शाकिर है। अल्लाह का शुक्र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, रात दिन ये मदीने का सफ़र करते हैं। ऐसे इस मुसाफिर मदीना को अब मैं दावत देता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे जो भाई यहाँ पर हैं और हमारी माएँ और बहनें जो मुंतज़िर हैं, उनको अपनी करीमाना और मुखलिसाना नसीहतों से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दू मिन हौलिक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर मर्द हजरात बुलंद आवाज से और ख़वातीन इस्लाम पस्त आवाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, बोल्टन की सरजमीन पर गौसिया हॉल के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक इज्तिमा जो ख़ास तौर पर बराए ख़वातीन मुनक़िद किया गया है,
इस इज्तिमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आपकी हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की मीलाद पाक की बरकतों से और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से पूरी दुनिया के मोमिनीन और मोमिनात को माला माल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने इंसानों को पैदा फरमाया तो जन्नत से लेकर जमीन तक और फिर जमीन से लेकर के आखिरत तक उन्हें तन्हा नहीं रखा, बल्कि इंसानों के साथ ही रहने का उसे मौका अता फरमाया। जमीन पर इंसान इंसान के साथ रहता है और क़यामत में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत के अंदर जन्नती रफ़क़ा अता फरमाएगा और जन्नत में रफ़ाक़त की दौलत से माला माल फरमाएगा। जाहिर सी बात है कि दुनिया में इंसान इंसान के साथ रहता है तो वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान इंसान से जुड़ा रहे और इंसान इंसान के दरमियान दूरी न हो, नफरत न हो। आज हम देखते हैं कि सोसाइटी की सिचुएशन बड़ी अजीब बनती जा रही है। एक दूसरे से कटे कटे, एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से फासला। मियाँ बीवी के अंदर भी माजी में जितनी मोहब्बत नजर आती थी, हाल में उतनी मोहब्बत नजर नहीं आती। माँ बाप अपने बच्चों से जुदा नजर आ रहे हैं, बच्चे माँ बाप से कटे कटे नजर आ रहे हैं। सोसाइटी में एक दूसरे से लोग कटते जा रहे हैं। फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारा दीन फासला बढ़ाने के लिए नहीं, फासला कम करने और इंसानों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा करने के लिए आया है। सवाल ये पैदा होता है कि आज हर कोई ये शिकायत करता है ये मुझसे रूठ गया, इसके दरमियान फासला बढ़ गया। बीवी नाराज होकर मैके चली गई, शौहर अपनी जिंदगी को तन्हाई के अंदर काटता हुआ नजर आता है, बच्चे घर छोड़ करके भागते नजर आते हैं और ये सारी चीजें आज मुआशरे का एक हिस्सा बन चुकी हैं। और आज मुआशरा इस तरीके से बिखरता नजर आता है, टूटता नजर आता है और दिन ब दिन इंसान इंसान के दरमियान फासला बढ़ता हुआ नजर आता है। दुनिया के हर तबके का इंसान इस वक्त इस चीज की तलाश के अंदर है कि ये फासला न बढ़े, रिश्ते न टूटे, उल्फत का रिश्ता न टूटे और आपस में मोहब्बत के साथ जिंदगी के लम्हात गुजरते चले जाएं। तो कुरान मुकद्दस ने बड़े वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि तुम्हें जिंदगी गुजारने का कोई भी तरीका चाहिए और जिंदगी का कैसा भी मोड़ तुम्हारे सामने आ जाए, अगर उससे निकलना है और उसका इलाज तुम्हें चाहिए तो तुम्हें किसी और इंसान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं रुए जमीन पर एक ऐसा इंसान भेज रहा हूं जो इंसान पैदाइश से लेकर के इंसानों की जिंदगी की आखिरी सांस तक पेश आने वाले हर मसले का हल और हर मसले के लिए वो आइडियल के तौर पर मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नमूना इंसानों के सामने भेजा। और आप जरा देखें,
रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने मोहताज बना करके नहीं भेजा, मालिक को मुख्तार बना करके भेजा। इख्तियार इतना कि जमीन से इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। इख्तियार इतना कि डूबा हुआ सूरज पलट आए। इख्तियार इतना कि जमीन को हुक्म दे तो जमीन लोगों को गिरफ्तार कर ले। इख्तियार इतना कि दरख्त के तने को हुक्म दे दें तो झूमता हुआ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाए। लेकिन इतनी सारी ताकत और इतनी सारी कुव्वत के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुरान मुक़द्दस ने बड़े वाज़े लफ्जों में फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे करीब जो गुलामों का जम्मे गफीर नजर आता है और हर कोई जो तुम पर मर मिटने के लिए तैयार है, तो आओ मेरे महबूब, इसकी वजह हम तुम्हें बता दें। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह की रहमत से उनके लिए तुम नर्म दिल हो। अगर तुम सख्त दिल होते तो ये गुलामों का जमघटा तुम्हारे करीब न होता, ये लोग तुमसे दूर होते चले जाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात, जिसे परवरदिगार ने आइडियल के तौर पर पेश फरमाया, उस जात के करीब लोगों के हुजूम की वजह कुरान मुक़द्दस ने जो बयान की वो ये है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म दिल है। यहां से ये बात समझ में आई कि इंसान जितना बड़ा हो, उस बड़ाई की वजह से इंसान जितना ताकतवर हो, उस ताकत की वजह से इंसान जितना कुव्वत वाला हो, उस कुव्वत की वजह से इंसान जितने बड़े ओहदे वाला हो, उस ओहदे की वजह से उसे किसी पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि अगर वो ये चाहता है कि उसके करीब लोगों का जमघटा रहे और लोग उससे इक्तिसाब फैज करें, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि उसे नर्म दिल होना पड़ेगा और नरमी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। आज अगर सास ये तसव्वुर करे कि मैं घर की बड़ी हूं, मैं जो चाहूं करूं, नहीं, एक फिक्र हमें मिलती है कि वो अगर नरमी का मुजाहिरा करे तो बहू भी जान छिड़कती नजर आएगी, बच्चे भी जान छिड़कते नजर आएंगे। और इसी तरीके से शौहर अगर बीवी के साथ नरमी से पेश आए तो बीवी भी अपनी मताए जिस्त उस पर कुर्बान करती नजर आएगी। और इसी तरीके से एक बाप अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आए तो बच्चे भी अपनी जान अपने माँ बाप पर छिड़कते हुए नजर आएंगे। याद रखें, सोसाइटी की बका, सोसाइटी की यूनिटी, सोसाइटी का इत्तेहाद, सोसाइटी में इत्तेफाक उसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिसको बड़ा बनाया है वो बड़े छोटों पर रहम करें और नरमी का मुजाहिरा करें। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, एक मुख्तसर सी हदीस है, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के जरिए अपनी सोसाइटी का मेंबर किसको बनाया, अपनी सोसाइटी का फर्द किसे बनाया। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। यहां पहले बड़ों की ताजीम का हुक्म नहीं दिया गया, यहां पहले बड़ों को हुक्म दिया जा रहा है कि छोटों पर शफकत। मल्लम यरहम सगीरना, पहले इसके तस्करे से आकाए करीम ये वाज़े फरमा रहे हैं कि हर बड़े को चाहिए कि छोटे पर शफकत करे। इसका तस्करा पहले फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि जिसको बड़ा मकाम मिले
उस बड़े मकाम वाले को चाहिए कि वो छोटे पर पहले शफकत करे, और जब जाहिर सी बात है छोटे पर शफकत का वो मुजाहिरा करेंगे तो छोटे को भी बता दिया, खबरदार तुम इस मोहब्बत का गलत फायदा न उठाना, बल्कि वो तुमसे शफकत करते हैं, तुम उनका एहतराम करो। अगर ये दोनों चीजें सोसाइटी में रही तो हुजूर ने अपनी सोसाइटी से उसे नहीं निकाला, बल्कि फरमाया अगर ऐसी बात नहीं है तो वो हमारा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर छोटों पर कोई शफकत करता है और बड़ों का एहतराम करता है तो वो मुस्तफा प्यारे की सोसाइटी का मेंबर बन जाया करता है। आज सदियां गुजर गईं, जानवर भी आकाए करीम की मोहब्बत में गिरफ्तार, दरख्त तो पत्थर भी आका की मोहब्बत में गिरफ्तार, इंसान भी आका की मोहब्बत में गिरफ्तार, फरिश्ते भी आका की मोहब्बत में गिरफ्तार, हर कोई हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार। वजह यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नर्म दिल थे, इतने नर्म दिल थे कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों की भी तकलीफ को गवारा नहीं फरमाया करते थे और बर्दाश्त नहीं करते थे। कौन नहीं जानता वो लोग जो शमे नबुव्वत को गुल करने के लिए आए, वो लोग जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे के साथ आए, जो इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा देने के लिए आए, लेकिन उसके बाद जब वो गिरफ्तार किए गए और अपने मकसद में कामयाब न हुए, मुजरिम थे, जुर्म किया था उन्होंने, लेकिन जब उन कैदियों को रस्सियों से बांधकर जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बिठाया गया और रात को जब कैदियों के कर्राने की आवाज आई तो मुस्तफा अपना बिस्तर छोड़ करके उठ जाते हैं और फरमाते हैं कि कैदियों की रस्सी को ढीली कर दो, कैदियों के कर्राने की आवाज से मुझे नींद नहीं आती। कितने नर्म दिल थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की सोसाइटी के अंदर नरमी तलाश करो। आज छोटी सी बात में इंसान का मिजाज बदल जाता है। बीवी की सिचुएशन ये है, शौहर ने एक सवाल किया तो तेवरी चढ़ गई, जवाब के अंदर न जाने कितने जुमले उसने कह दिए। शौहर की पोजीशन देखो, बीवी ने अगर हुक्म की तामील नहीं की तो मिजाज के अंदर गुस्सा आ गया। ये सारी सिचुएशन वो है जो हमारे मुआशरे को तोड़ रहा है और हमारे मुआशरे की यूनिटी को फिनिश कर रहा है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखें। आम तौर पर सोसाइटी के अंदर ये जुमला कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इस जुमले को लेकर के इंसान सख्ती का मुजाहिरा करता है और सख्तियां अपनी जिंदगी बना लेता है। लेकिन अगर किसी शख्स की ये पोजीशन हो कि वो तुर्श रूह हो, सख्त मिजाज हो और सख्ती ही से काम लेता हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में उस शख्स के अंदर अल्लाह ने कोई भलाई नहीं रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह रफीक युहिब्बुर रिफ्क, अल्लाह रफीक है और नरमी को पसंद फरमाता है। मेरे रब की नरमी देखो, मेरे रब की मेहरबानी देखो, मेरे रब का करम देखो। हमारा हाल यह है कि बीवी एक बात न माने तो घर से निकाल दें या सख्त सुस्त कहना शुरू कर दें, लेकिन सुबह से लेकर रात तक हम अपने रब की हजारों बातें नहीं मानते। लेकिन उस करीम की शान ये है कि वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं, नेमतें भी दे रहा है, मौका भी दे रहा है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर मेहरबानी की बारिशें भी नाजिल फरमा रहा है। आप जरा सोचो, हजरत इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मेराज हुई तो कुरान कहता है वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्द,
जमीन और आसमान के हिजाबात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से हटा दिए गए। आपने जमीन पर जब नजर दौड़ाई तो तहतुस सरा तक आपने देखा, तो जमीन पर कुछ लोगों को आपने गुनाह करते देखा। उसी वक्त बारगाहे समदियत में दुआ की, ए अल्लाह तेरे इस नाफरमान बंदे को हलाक कर दे। हजरत इब्राहिम की दुआ पर अल्लाह ने उस बंदे को हलाक तो कर दिया, लेकिन फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेराज खत्म हुई तो रब ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम आज के बाद मेरे बंदों के हक में ऐसी दुआ मत करना। इसलिए कि मेरा कोई बंदा जब गुनाह करता है तो मैं फौरन सजा नहीं देता, इस उम्मीद पर रहता हूं कि हो सकता है ये तौबा कर ले और मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूं। और अगर ये तौबा उस वक्त नहीं करता, फिर भी उसकी मौत से पहले तक मैं उम्मीद पे रहता हूं कि हो सकता है मरने से पहले ये तौबा कर ले और मैं उसके बाद गुनाह के बावजूद मैं उसे अजाब में गिरफ्तार नहीं करता, हलाक नहीं करता। और अगर वो मरने से पहले भी तौबा किए नहीं करता और तौबा किए बगैर मर जाता है, तब भी मैं अजाब नहीं देता। मैं इस उम्मीद पर रहता हूं कि हो सकता है इसकी औलाद इसकी मगफिरत की दुआ करे और मैं इसके गुनाहों को माफ कर दूं। उसकी मेहरबानी देखिए, उसका एहसान देखिए। और इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, लोगों पर एहसान करो उस तरीके से जिस तरीके से खुदा ने तुम पर एहसान किया है। आज हमारी सिचुएशन जुदा है। मां बन गई तो मिजाज बदल गया, शौहर हैं तो मिजाज बदल गया, घर के बड़े हैं मिजाज बदल गया। और ये मिजाज के बदल जाने ही की वजह से घर के अंदर रिश्ते भी टूटते नजर आते हैं और खानदान भी बिखरता हुआ नजर आता है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में उस रसूल के हवाले से जिसे मेरे मौला ने सरापा रहमत बना करके भेजा और फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उस रसूल से रब फरमाता है कि मेरे महबूब ये तुम्हारे करीब जो गुलामों का झमघटा देखते हो ना, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि तुम नर्म दिल हो। आज दिल सख्त हो गए, आज दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि बेटा मां पर ज्यादती करने के अंदर हिचकिचाता नहीं है, बीवी शौहर पर ज्यादती करने में हिचकिचाती नहीं है। और बिखरते हुए घर और टूटती हुई सोसाइटी को देखने के बाद इंसान का दिल नर्म होता हुआ नजर नहीं आता। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर ये बात आज की गुफ्तगू में आपने अपने दिलो दिमाग में महफूज कर ली तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया भले आपको बुज़दिल कहती हो, लेकिन आप बुज़दिल नहीं, आप अल्लाह के रसूल की रहमत के हिस्सेदार हैं। सुनो, अल अम्न वल उला के अंदर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक इरशाद नक्ल फरमाया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी का दिल नर्म है, जिस किसी को का दिल नर्म है, सरकार फरमाते उसको मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया, मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया। यानी नर्म दिली ऐसी चीज नहीं है कि उसे बुज़दिली हम कहेंगे, बल्कि ये नर्म दिली वो है जो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्से के मिलने के मुतरादिफ। आप जरा सोचो, आखिर हम कुरान मुकद्दस शुरू करते हैं, कोई सूरत शुरू करते हैं
तो अल्लाह के कई नाम तो हैं, लेकिन इस नाम के साथ क्यों शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, उसकी शान अल्लाम भी है, उसकी शान जव्वाद भी है, ये सारी उसकी सिफतें हैं। लेकिन जब कुरान सिखाने का वक्त आया तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान। यहां भी अपनी रहमत वाली सिफत का तस्करा फरमाकर दुनिया के हर उस्ताद को दर्स दिया गया, ऐ दुनिया में पढ़ाने वालों, तुम अपने तालिब इल्मों को जब पढ़ाओ तो नरमी और शफकत के जलवे बिखेरो, इसलिए कि मैं खालिक होकर जब महबूब को कुरान सिखा रहा हूं तो मेरी उस सिफत के जिक्र के साथ कि जिसमें रहम का जिक्र है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। ऐ पढ़ाने वालों, तुम भी जब किसी तालिबे इल्म को पढ़ाओ तो याद रखो नरमी की सिफत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि जब नरमी की सिफत के जरिए तुम पढ़ाओगे सीना भी खुल जाएगा और ये खुद भी रहमत का पैकर बनता हुआ नजर आएगा। ये नरमी है। दुनिया के हर मजलूम के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवा बनकर, दुआ बनकर इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए। आज हमारी बहनों का मिजाज बदल गया। सहेलियां जिस रास्ते पर ले चली चल गई, मिसगाइड किसी ने किया उसके नक्शे कदम पर चल गई, नहीं पढ़ रही हुजूर की जिंदगी को, नहीं मुताला कर रही हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को। आप जरा देखें, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का फायदा अगर किसी को मिला है तो वो औरत ही को मिला है। सबसे पहला फायदा आप जरा देखें, अबू लहब की कनीज सुवैबा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती पर तशरीफ लाते हैं, सुवैबा ने दौड़कर अबू लहब को जाकर बताया तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। अबू लहब ने खुशी से सुवैबा को आजाद कर दिया। गोया हुजूर दुनिया में पीसी जाने वाली औरतों को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ औरतों गम न करो, मेरे आने के साथ ही सुवैबा को जिस तरीके से गुलामी से नजात मिली है, ऐसे ही जो भी मेरे आने की खुशी मनाएंगी अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें दोनों जहां के गम से नजात अता फरमाए। ख़वातीन इस्लाम, ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रखने वाली ख़वातीन, आका का एहसान न भूलो, आका की करम नवाजियां न भूलो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को न भूलो। आज सोसाइटी के अंदर औरत की सिचुएशन वो न होती जो आज नजर आ रही है, बल्कि ऐसी होती कि औरत सबसे बुलंदो बाला मकाम रखती हुई नजर आती और उसको इज्जत और सरबुलंदी का ताज मिल जाता। अगर औरत अपनी निगाहों के सामने किसी और को भी बसाने की बजाय आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी में बसाती और खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पाक को अपने लिए आइडियल बनाती। नरमी अल्लाह को बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि कुरान जो इतनी ताकतवर किताब है, इतनी ताकतवर कि रब फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। इतनी ताकतवर किताब। लेकिन जब रब ने ये कुरान नाजिल किया तो जिनको नसीहत हासिल करनी है उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान को मुश्किल नहीं नर्म आसान बना दिया।
और खुद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान नाज़िल किया है, आसान बना दिया। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला? गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को कोई चीज तकलीफ वाली देता ही नहीं है, और न परवरदिगार जल्ल जलालहू सख्ती को पसंद फरमाता है, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल नरमी को पसंद फरमाता है। और जिसके दिल में नरमी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अल्लाह ने कुछ हिस्सा उसे अता फरमा दिया है। आप जानते हैं ये जो अहले सुन्नत व जमात के अंदर रिवाज है औलिया के आस्थानों पे जाने का, उनकी बारगाह में जाकर के अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में उनके तवस्सुल से दुआ करने का, ये क्यों है? मैं आपके सामने चैलेंज के साथ कहता हूं, सारे वलियों की जिंदगी उठाकर देखो, सारे सहाबा की जिंदगी उठा करके देखो, आपको एक वली, एक सहाबी, एक ताबई ये सख्त दिल नहीं मिलेंगे। ये सब के सब, अब देखिए मैं आपको कुरान की आयत पेश करता हूं, इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सहाबा की सिफत भी जब बयान फरमाई तो क्या खूब फरमाई, रुहमा बैनहुम, ये आपस में एक दूसरे के लिए नर्म है। यहां भी इस सिफत का तस्करा फरमाया। औलिया किराम की शान भी देखो तो वहां भी आपको नरमी नजर आएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल हवाइज इला ज़विर रहमा, अपनी हाजतों को रहम दिल लोगों के सामने रखो कि तुम्हारी हाजतों को वो रहम दिल लोग पूरा करें। सरकार की हदीस शरीफ आप जरा देखें, चेहरा चढ़ा हुआ हो, ज़बान से फूल की बजाय अंगार निकलते हो, कोई आदमी जाना मिलना पसंद नहीं करे, लेकिन जहां मीठे बोल मुंह से निकलते हो, शफकतें होती हो, मुस्कुराहटें होती हो, प्यार होता हो, आदमी वहां जाना पसंद भी करता है, मिलना भी पसंद करता है, बैठना भी पसंद करता है, उठना भी पसंद करता है, इसलिए कि इसके जरिए दिल के अंदर उसकी अजमतों का राज चलता है। आज दुनिया के अंदर बेटे की भी पोजीशन ये है कि आप बेटे पर सख्ती करते हो तो बेटे के दिल में नफरत पैदा होती, मोहब्बत करते हो तो बेटा जान छिड़कने के लिए आपके ऊपर तैयार हो जाया करता है। आज हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज निकल, इससे कोई ये ना समझे कि बच्चे की गलती पर बच्चे को तंबीह नहीं करना चाहिए। वो सख्ती जरूरी है जो सुधार के लिए बच्चे के ऊपर माँ बाप करते हैं, इसलिए कि डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो अगर वो सर्जरी करता है तो मकसद पेशेंट पर जुल्म करना नहीं होता। ये सर्जरी की वजह ये होती है कि बदन काट कर उस बुराई को निकाल कर उसे हमेशा के लिए तंदुरुस्ती दे दें। ऐसे ही अगर कोई बाप अपने बेटे पर सख्ती करता है तो वजह यही होती है कि उसमें से बुराई निकल जाए और आगे की जिंदगी वो इत्मीनान से गुजार सके। वो सख्ती भी जरूरी है, लेकिन सोसाइटी में जीना है, सोसाइटी में जिंदगी गुजारनी है, सोसाइटी के अंदर इज्जत और वकार हासिल करना है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करते हुए नरमी के पैकर बनो, शफकत के पैकर बनो, मोहब्बत के पैकर बनो। तुम्हारी जात से किसी का दिल न दुखे, बल्कि तुम्हारी जात से हर एक का दिल खुश हो जाए करे। आप देखें आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम, इसीलिए इरशाद फरमाते अहब्बुल अमाल बादल ईमान बिल्लाह इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो बात अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान का दिल खुश हो जाए, और दिल टूट जाए तो
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़ल मुस्लिम फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह वमन अज़ल्लाह कान युदखिलुहुन नार। जिसने किसी मुसलमान को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अजियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई उसका ठिकाना जहन्नम है। एक मां की ममता को देखो, मां के अंदर क्या चीज अल्लाह ने कुट कुट के भर दी, नरमी भर दी, रहमत भर दी, प्यार भर दिया है, शफकतें भर दी हैं, इतना भर दिया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मां के दिल के अंदर कि एक मां खुद तकलीफ गवारा कर लेती है लेकिन अपने बच्चे को तकलीफ में देखना गवारा नहीं करती। अब इसका फायदा मैं आपको बताऊं, यही वजह है कि एक बाप सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करता है, बच्चे की तालीम के पीछे खर्च करता है, बच्चे के मकान के पीछे खर्च करता है, लेकिन जमाने के अंदर मुझे ऐसा बच्चा शायद ही कहीं मिला हो कि जब उसके पेट में दर्द हुआ हो और वो अब्बा अब्बा कहकर पुकारता हो। नहीं, जब जब वो पुकारता है तो माँ माँ कह करके पुकारता है, इसलिए कि अल्लाह ने माँ के सीने के अंदर बाप के मुकाबले में ज्यादा रहमत रख दी। पता चला ये मोहब्बत ही है जो बच्चे को माँ से करीब कर देती है, ये मोहब्बत ही है जिसे बच्चा बार बार मुसीबत के अंदर आवाज देता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ खातून जन्नत के कनीजों, जरा सोचें कि नरमी जानवर पर भी की जाए तो अल्लाह उसका भी अज्र अता फरमाता है, जानवर पर भी की जाए। गालिबन इमाम गजाली या इमाम राजी अलैहि रहमतु व रिज़वा का वाकया, तशरीफ ले जा रहे थे, ठंडी का मौसम था, एक बिल्ली को नाली के अंदर ठंडी के अंदर बहुत ज्यादा कांपते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने उस बिल्ली को उठाया, उठाकर उसे अपनी आस्तीन के अंदर डाल दिया और फिर लेकर घर पर आए और उसके ऊपर लिहाफ डाला। थोड़ी देर के बाद उसकी कपकपी कम हुई, उसे राहत मिली। कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ हजरत इमाम गजाली या इमाम राजी अलैहि रहमतु व रिज़वा का। तो उसके बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हुजूर रब ने आपके साथ क्या सुलूक किया? इरशाद फरमाते हैं रब ने मुझे बख्श दिया। कहा हुजूर तकवा की वजह से, ज़ुहद की वजह से, नमाज की वजह से, तिलावत की वजह से, खिदमत खल्क की वजह से, मखलूक की भलाई की वजह से, वो कौन सा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ने बख्श दिया? इरशाद फरमाते हैं बस एक ही अमल मेरे करीब को इतना पसंद आया कि ठंडी से कांपती हुई बिल्ली को मैंने जो उठाकर उसे राहत पहुंचाई थी, अल्लाह ने फरमाया ऐ बंदे तू जब बंदा होकर मेरी मखलूक पर मेहरबानी किया तो मैं भी अल्लाह होकर के तुझ पर मेहरबानी कर रहा हूं, जा मैंने उस अमल के एवज में तुझे बख्श दिया। ये है नरमी। सोसाइटी न टूटती अगर ईगो प्रॉब्लम न होता, सोसाइटी न बिखरती अगर तकब्बुर न होता, सोसाइटी न बिखरती अगर आज इंसान गर्म मिजाज न होता। ये सारी परेशानी इसलिए है कि हम गर्म मिजाज हैं, सख्त रूह हैं और सख्त दिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज सोसाइटी बिखरती नजर आ रही है और मुआशरा तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, दरगुजर की आदत बनाओ, माफ करने की आदत बनाओ, लेट गो करने की आदत बनाओ, कंप्रोमाइज करने की आदत बनाओ और नरमी अपने अंदर पैदा करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसमें नरमी होती है उसमें भलाई होती है, और जिस चीज से नरमी निकल जाती है उससे भलाई भी निकल जाया करती है। आज नरमी नहीं रह गई,
थोड़ी सी बात पर आदमी सामान उठाए, चली बच्ची अपने माँ के घर, चली सेपरेशन का तकाजा करते हुए अलग से रहने के लिए। लेट गो की आदत बनाओ, अफ दरगुजर की आदत बनाओ, और तुम्हारे लिए किसी और की लाइफ आइडियल नहीं बन सकती। तुम्हारे लिए आइडियल या तुम्हारे लिए कानून और तुम्हारे लिए अगर कोई चीज दस्तूर है तो वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि उनके कानून, उनकी शफकत और उनकी लाइफ को अगर सामने रख करके तुमने अपनी जिंदगी गुजारी तो तुम्हारी दुनिया भी मुतमईन होगी और तुम्हारी आखिरत भी इत्मीनान के साथ गुजरती हुई नजर आएगी। यहां एक आखिरी हदीस अर्ज कर दूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुर्बान जाइए यहां पर किसी एक चीज का जिक्र नहीं किया, किसी एक कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया, किसी एक मखलूक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इरहमु मन फिल अर्द यरहमु मन फिस समा। तुम जमीन वाले पर मेहरबानी करो, आसमान का मालिक तुम पर मेहरबानी फरमाएगा। हम ये तो चाहते हैं कि अल्लाह हम पर मेहरबानी की बारिश नाजिल करे, लेकिन हम किसके लिए मेहरबान हों, हम किसके लिए नरमी करें? हमारा हाल ये है कि मिजाज से हट करके एक बात हुई तो हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन मेरे करीम की रहमत के हम फिर भी उम्मीदवार होते हैं, तो उम्मीद अगर अल्लाह की रहमत की है तो हमें भी वही चीज करनी पड़ेगी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया। लेट गो करो, माफ करो, दरगुजर करो, अफ का मामला इख्तियार करो। अगर ये चीज इख्तियार करोगे तो सोसाइटी जुड़ी भी रहेगी, इत्तेहाद भी रहेगा, यूनिटी भी, और घर भी इंशाअल्लाह रश के जन्नत बनेगा। हर बड़े के लिए जरूरी है कि वो छोटे पर मेहरबानी करे, माँ बच्चे पर मेहरबानी करे, शौहर बीवी पर मेहरबानी करे, सास बहू पर मेहरबानी करे, और हर छोटे के लिए जरूरी है कि बीवी जो है वो शौहर का एहतराम करे, बहू सास का एहतराम करे, बच्चे माँ का एहतराम करें। अगर दुनिया उसको अपना समझे या ना समझे, मेरे मुस्तफा अपनी सोसाइटी का उसे मेंबर बनाते हुए नजर आते। अगर हुजूर की सोसाइटी का मेंबर बनना है तो रहमत को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करो, नरमी को अपनी जिंदगी में शामिल करो, मोहब्बत को अपनी जिंदगी में शामिल करो। मैं तो कुरान की जब इस आयत को पढ़ता हूँ तो अल्लाह की अजमत पर कुर्बान होने को जी चाहता है। मेरा रब फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पसंद फरमाता है, तकलीफ पसंद नहीं फरमाता। और सरकार की शान भी बयान की गई, तो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम्हारा तकलीफ में गिरफ्तार होना ये मुस्तफा को गवारा नहीं, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जरूरी ये बात है कि हम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए नरमी को अपना मिजाज बनाएं। जिस चीज में भी नरमी होती है उसमें अल्लाह ने भलाई रखी है, और जिस चीज से नरमी निकल जाती है उससे भलाई भी निकल जाती है। इसलिए हमारे लिए जरूरी ये है कि जिस रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादे पाक की महफिल के अंदर हम हाजिर आए हैं, हमें इस मिलादे पाक की महफिल के अंदर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को पुकारना भी चाहिए, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अपनी जिंदगी के अंदर नरमी को पैदा करना चाहिए। जिस चीज में भी नरमी होगी उसमें बरकतें भी होंगी, भलाई भी होगी, सुकून भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको परवरदिगार कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार जल्ल जलालहू रहमत
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा परवरदिगार हम सबको अता फरमाए, और परवरदिगार हम में से वो सारी खराबियां निकाल दे जिन खराबियों की बुनियाद पर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद होती हो, और उन अच्छाइयों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए जिन अच्छाइयों की बुनियाद पर हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनें आज के इस इज्तिमा के बाद अपनी सोच के अंदर, अपने मिजाज के अंदर, अपनी थिंकिंग के अंदर, अपनी मेंटलिटी के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगी और सॉफ्ट बन करके अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगी। सिर्फ इतना सोचो। मुझे फिर एक हदीस याद आ गई, मैं उसे अर्ज कर दूं। एक सहाबी अपने गुलाम को मारने के लिए कोड़ा उठाए थे। सहाबी, उस गुलाम से गलती हो गई थी, मारने के लिए कोड़ा उठाए थे कि सरकार पीछे से आ गए और फरमाया, इस गुलाम पर तुम मारने के लिए कोड़ा उठाए हो, सुनो, अगर इसी तरीके से तुम्हारा भी मालिक खुदा है तुम्हारी गलती पर सजा दे तो तुम क्या करोगे। उन्होंने कोड़ा रख दिया और गुलाम को आजाद कर दिया। पता ये चला कि हम अगर बड़े हैं तो हमारा भी बड़ा हमारा रब है। हम छोटों पर अगर ज्यादती करना चाहते हैं, गलती पर सख्त होना चाहते हैं, तो हमारी गलती पर अगर मौला हम पर कड़ी कार्रवाई करे तो हमारा अंजाम क्या होगा। तो हमें चाहिए कि हम नरमी को इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुझे आपको सबको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा मेरी बहनों से कि सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमाअत के अंदर शरीक हुआ करें, दीन सीखें, आदात तब्दील करें, अतवार के अंदर तब्दीली लाएं और रसूल आज़म के उसवा हसना को अपना कर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।